क्रॉस चेक क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो चेक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये क्या होता है। आज की इस वीडियो में आपको क्रॉस चेक क्या होता है इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्रॉस चेक के बारे में। जब कभी बैंकिंग में चेक की बात आती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण नाम क्रॉस चेक का भी आता है। किसी चेक पर दो समांतर तिरछी रेखाएं बिना कुछ शब्दों के अथवा कुछ शब्दों सहित खींच देना ही चेक को रेखांकित करना यानी क्रॉसिंग अ चेक कहते हैं। और जिस चेक पर क्रॉस किया गया हो वो क्रॉस चेक कहलाता है। जान लेते हैं क्रॉस चेक का क्या प्रभाव होता है। चेक को क्रॉस करने का ये प्रभाव होता है कि कोई भी व्यक्ति इसे बैंक की विंडो पर ले जाकर पेमेंट प्राप्त नहीं कर सकता। उसे इसका पेमेंट बैंक द्वारा मिलेगा। यदि उसका इसी या किसी और बैंक में अकाउंट है तो ये चेक उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। डेबिटर बैंक से रुपया प्राप्त कर बैंक उसके अकाउंट पर रकम जमा कर देगा और तब ये अमाउंट अपना चेक काटकर प्राप्त कर लेगा। यदि रिसिपेंट या एंडोर्समेंट या होल्डर का किसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो उसे किसी ऐसे परिचित व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसका बैंक में खाता हो, क्योंकि बैंक किसी अपरिचित व्यक्ति के लिए जिसका अकाउंट नहीं है पेमेंट कलेक्शन के लिए तैयार नहीं होगा। अतः उसे अपना चेक उस व्यक्ति को एंडोर्स करके देना पड़ेगा जो बदले में नकद रुपये दे देगा और वो व्यक्ति इस चेक को अपने अकाउंट में कलेक्शन के लिए जमा कर देगा। क्रॉस चेक दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्पेशल क्रॉस चेक, दूसरा है जनरल क्रॉस चेक। जनरल क्रॉस चेक वो चेक होता है जिसमें चेक पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं खींची हुई हो और उनके बीच में या तो कुछ भी न लिखा हो या सीओ या नॉट नेगोशिएबल या अकाउंट पे ओनली शब्द लिखे हो। इस प्रकार के क्रॉस का प्रभाव ये होता है कि उस चेक का पेमेंट बैंक को ही दिया जाता है, नकद रुपया नहीं मिल सकता। क्रॉस चेक में प्रयोग किए जाने वाले इंपॉर्टेंट शब्द के बारे में जान लेते हैं। पहला वर्ड है एंड सीओ। इस शब्द के प्रयोग की एक प्रथा चली आ रही है, लेकिन चेक के संबंध में इसका कोई अर्थ और मकसद नहीं है। इस शब्द को चेक में लिखा जाए अथवा न लिखा जाए इस बात का चेक के पेमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा वर्ड है अकाउंट पेई ओनली। इस शब्द का स्पष्ट अर्थ होता है कि चेक को पेमेंट पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट्स में जमा किया जाए। चेक के रेखांकन में अकाउंट पे ओनली शब्द लिखने से चेक का पेमेंट अधिक सुरक्षित होता है। तीसरा शब्द है अंडर आरएस। इस शब्द के प्रयोग की एक पुरानी प्रथा चली आ रही। इस शब्द का अर्थ है कि चेक की रकम एक निश्चित रकम से कम होनी चाहिए, अतः चेक की अमाउंट को अधिक नहीं किया जा सकता। चौथा शब्द है नॉट नेगोशिएबल। इस शब्द के लिखने से एक प्रकार की वार्निंग है कि चेक उसी व्यक्ति से लिया जाए जिस पर पूरा भरोसा है तथा हर सूरत में इस चेक का रुपया उसे ही मिलना चाहिए जो उसका अधिकारी है। डिविडेंड वारंट अक्सर नॉट नेगोशिएबल लिखकर ही रेखांकित किए जाते हैं। अब जान लेते हैं स्पेशल क्रॉस चेक क्या होता है। स्पेशल क्रॉस चेक वो चेक होता है जिसमें दो तिरछी रेखाओं के बीच पैरेलल क्रॉस की उक्त बातों के अतिरिक्त किसी विशेष बैंक का नाम भी लिख दिया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि चेक का पेमेंट उस बैंक से ही मिल सकता है जिस बैंक का नाम रेखाओं के बीच लिखा गया है। यदि ऐसे चेक के मालिक का उस बैंक में अकाउंट नहीं है जिसका नाम उन दोनों रेखाओं के बीच लिखा हो तो वो उस चेक को अपने बैंक में जमा कर देता है और वो चेक का पेमेंट उस विशेष बैंक से वसूल करता है जिसका नाम रेखांकन में होता है और फिर उसे अपने ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। अब जान लेते हैं रेखांकन कौन कर सकता है। चेक को लिखने वाला ड्रॉवर दोनों प्रकार के रेखांकन कर सकता है। चेक पाने वाला चेक को रेखांकित कर सकता है। रिसीवर सिंपल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। रिसीवर सिंपल या स्पेशल क्रॉस चेक पर पाने वाले के खाते में ही अकाउंट पे ओनली, नॉट नेगोशिएबल आदि शब्द लिख सकता है। सिंपल क्रॉसिंग चेक का पेमेंट लेने वाला चेक पर अपना पता लिखकर स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। स्पेशल क्रॉस चेक पर जिस बैंक का नाम होता है वो यदि उसका पेमेंट किसी अन्य बैंक के द्वारा लेना चाहे तो वो उस चेक को दूसरे बैंक के नाम फिर से स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। यदि कोई चेक लिखने वाला रेखांकन को रद्द करना चाहे तो उस चेक पर खींची हुई रेखाओं को काटकर पे कैश शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर करके ऐसा कर सकता है। ऐसा हो जाने पर उसे एक सादा और बेरर चेक समझा जाएगा, अर्थात जो व्यक्ति चेक को पेमेंट के लिए पेश करेगा उसे नकद दे दिया जाएगा। पेई को रेखांकन के रद्द करने का अधिकार नहीं है। यदि उसका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो वो उसके लेखक से अपनी सुविधा के लिए रिजेक्ट करा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो क्रॉस चेक के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की।